गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल और गुणांक में संबंध। ठीक है, तो मान के चलते हैं कोई समीकरण, द्विघात समीकरण मान लेते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो मूल्य लेते हैं, अल्फा और बीटा, जहां पे आपका ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और ए जो है वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, है ना। तब हम मानेंगे, तब इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, देखो गुणांक के रूप में इस समीकरण का गुणनखंड के रूप में लिखें तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे x, ये जो b का, हाँ ax का वर्ग है ना, यहाँ पे क्या है 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और b के जगह में यहाँ पे हमने ले लिया माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस समीकरण को इस समीकरण को आप हल करोगे गुणनखंड के रूप में जो है उसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। इसको हमने ले लिया दूसरा समीकरण, जो कि क्या है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो समीकरण 1 है, ठीक है, ये समीकरण 1 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम समीकरण 1 में ए का क्या करें, भाग दे दें, ए का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे ए का दोनों साइड में भाग दे देंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा x² प्लस b बटे ए इंटू एक्स प्लस c बटे ए इक्वल टू 0 बटे मतलब 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा मिल जाएगा, देखेंगे ये समीकरण 3 जिसको हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 की आपस में तुलना कर लेते हैं, है ना। तो आपस में तुलना करेंगे तो हम तुलना किए तो हमने पाया कि x² तो सेम है ना। तो यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा देखना है ना, अल्फा प्लस बीटा अर्थात अल्फा और बीटा क्या है, दो मूल है, और मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल देखना था। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लिए, तुलना कर लिए, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो अल्फा प्लस बीटा और ये क्या हो जाएगा b बटा ए, दोनों किसका गुणांक है, x का ही गुणांक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल गई माइनस b बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई c बटा ए। तो इस तरीके से जो प्लस के फॉर्म में मिला, दो मूल जो है प्लस के फॉर्म में मिला, उसको हम बोल सकते हैं मूलों का योगफल, और जो इंटू के फॉर्म में मिला अर्थात अल्फा इंटू बीटा मिला, वो हमारा हो गया मूलों का गुणनफल। तो इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 5 में आपका इसके बेस पे क्वेश्चन दिया गया है कि मूलों का योगफल निकालिए, गुणनफल निकालिए, और जब आपके पास मूल दिया गया है तो उस मूल से आप क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, वर्ग समीकरण बनाएंगे। तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए जब मूल दिया रहता है तो सेकंड समीकरण जो है उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 5 का पहला प्रश्न दिया गया है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल और गुणनफल निम्न है। ठीक है, पहला ही दिया है मूलों का योगफल बराबर -4 और मूलों का गुणनफल दिया है -12। तो इसके पहले हमने पढ़ा कि द्विघात समीकरण के मूलों के गुणन में क्या संबंध होता है ना। तो इसमें उसी फॉर्मूले जो अभी मैंने बताया कि समीकरण 2 का यूज करके आप क्या करेंगे, जो मूल दिए गए हैं उनसे आप क्या बनाएंगे, वर्ग समीकरण बनाएंगे। तो याद करेंगे समीकरण 2 क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, है ना। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या बनाएंगे, वर्ग समीकरण बनाएंगे, जहां अल्फा और बीटा आपका क्या है,
दो मूल हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है, चलिए सॉल्व करते हैं। मूलों का योगफल दिया है, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास दी गई है -4, तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4। और मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है -12। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -12। तब आपके पास फॉर्मूला दिया गया है, सूत्र दिया गया है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तब हमारा जो नया समीकरण मिलेगा वही इन मूलों के लिए क्या कहलाएगा, वर्ग समीकरण होगा। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है यहाँ पे -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है -12 बराबर 0। इसके आगे लिखेंगे, देखेंगे क्या आ जाएगा। देख यहीं पे बना देती हूँ। आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा x² माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4x माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और ये हो गया 12 इक्वल्स टू 0। तो आपका नया जो समीकरण बना वो क्या हो गया, x² माइनस 4x माइनस प्लस 12 इक्वल टू 0। सॉरी ये प्लस रहेगा और ये माइनस। यही आपका क्या होगा, इन दोनों मूलों के लिए इन दोनों मूलों के योगफल और गुणनफल जो दिए गए हैं उनके बेस पे ये आपका वर्ग समीकरण होगा। तो कैसे किए हैं आप एक बार देख लेंगे। मूलों का योगफल दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है, और ये जो फॉर्मूला है इसी पे हम वैल्यू पुट करके क्या रखेंगे, क्या निकालेंगे, वर्ग समीकरण निकालेंगे। तो इसमें और क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सॉल्व करके देखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दिया गया है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल आपके पास दिए गए हैं, है ना। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल और गुणनफल दिया गया था। तो यहाँ पे सिर्फ मूल दिए गए हैं, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, उन मूलों का योगफल निकालना है और गुणनफल निकालना है। तो योगफल और गुणनफल निकालने के बाद आपका जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसके फॉर्म में आ जाएगा और फिर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है दो मूल अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -11। मूलों का योगफल, अब मूलों का योगफल निकाल लेंगे। मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा -5 -11 अर्थात माइनस कितना आ जाएगा 16। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू आपके पास दी गई -5, बीटा की वैल्यू है -11। सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 5 और 11 का मल्टीप्लाई 55। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे आपका मूलों का योगफल मिल गया और मूलों का गुणनफल मिल गया। तो आपको वर्ग समीकरण निकालना है, जैसा पहले क्वेश्चन में किए थे सेम वैसे ही करना है। इसके आगे
सूत्र आपके पास दिए गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, इसको ले लेंगे एक समीकरण, समीकरण 1 में मान रखने पर क्या आ जाएगा देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई -16, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई 55 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा समीकरण बन जाए माइनस और माइनस का प्लस 16x प्लस 55 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका जो मूल दिए गए हैं -5 और -11 उसके लिए वर्ग समीकरण। आ गई समझ में? और इसमें और क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसको आप सॉल्व करके देखेंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है तो उसके बाद आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना है, और दोनों निकालने के बाद आप क्या करेंगे, जो वर्ग समीकरण का फॉर्मूला होता है ये पहले हमने पढ़ा, तो ये जो फॉर्मूला होता है वर्ग समीकरण निकालने का फॉर्मेट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये समीकरण में आपको वैल्यू रखना है, तो जो बनेगा, जो नया समीकरण आएगा वही इन मूलों के लिए क्या कहलाएगा, वर्ग समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वर्ग या द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल और गुणनफल आपको ज्ञात करना है जब आपके पास समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास वर्ग समीकरण दी गई है और इनका योगफल, मूलों का योगफल और गुणनफल आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेते इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, -5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस समीकरण 1 की तुलना हम एक समीकरण मेन समीकरण से करते हैं। समीकरण 1 की तुलना एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, करेंगे। पहला समीकरण जो हमने माना उसकी तुलना हम यदि इस समीकरण में मुख्य समीकरण से करेंगे तब हमें a और b की वैल्यू, a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 और a, तो a की वैल्यू 3 मिल गई। इसी तरीके से b की वैल्यू क्या मिल गई, -5, और c की वैल्यू मिल गई, देखेंगे -2। तो हमें तुलना किए तो हमें a, b और c का मान मिल गया। अब देखेंगे, याद करेंगे कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। अब मूलों का योगफल बराबर होता है, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। दो मूल हम ले लेंगे अल्फा और बीटा, तो उनका योगफल अल्फा प्लस बीटा से दर्शाएंगे, और इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, -b के जगह में क्या आ जाएगा, देखेंगे b के जगह में -5, तो ये हो जाएगा माइनस और -5/a। a के जगह में क्या है, 3 है, तो रख दिए 3। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो 5/3। ये हो गया 5/3। ये हो गया मूलों का योगफल, और मूलों का गुणनफल निकालना है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे अल्फा c/a की वैल्यू, c और a का मान रख देंगे। तो c का मान यहाँ पे हमारे पास है -2, रख दिए। a का मान है 3, तो ये हो जाएगा -2/3।
ये हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। आगे समझ में? तो यहाँ से आपका मूलों का योगफल और गुणनफल मिल गया। मूलों का योगफल मिल गया 5/3 और गुणनफल मिल गया -2/3। यही आपका आंसर है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3। ये आपका क्या है? आंसर। आगे समझ में? इसको तो आपने पहले भी पढ़ा है ना, तो बनाने में आसानी होगी। तो इसमें और क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं बुक में, आप बना के देखेंगे, नहीं बनेगा पूछेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।